नसरीन, तुम भी इसी घर में रहती हो, फिर तुम्हें वो सब खबर क्यों नहीं होती जो ताहिरा आपा को होती है? क्या बताया आपको ताहिरा आपा ने? फिरोज ने आयशा को थप्पड़ क्यों मारा? हाय अल्लाह, जरूर आयशा ने कोई हिमाकत की होगी। आयशा ने चाहे कितनी भी बड़ी हिमाकत क्यों न की हो, फिरोज को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आखिर वो छोटी बहन है। शायद इसी हक को समझते हुए उसका हाथ उठ गया हो। एक मर्द एक कमजोर औरत पर हाथ उठाए, ये कहाँ का इंसाफ है? फिरोज ने आयशा पर हाथ उठाया, आप फिरोज पर हाथ उठाना चाहते हैं, लेकिन आप पर हाथ उठाने के लिए इस घर में कोई नहीं है। आप इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं या यहीं खत्म करना चाहते हैं? शायद तुम ठीक कहती हो नसरीन। नाराजगी के सिलसिले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, वरना इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। ज़हीर, आप सुनिए सभी की, लेकिन फैसला खुद कीजिए, वो भी बहुत देर सोचने के बाद। आदमी जब बहुत देर सोचता है तो उसका गुस्सा कमजोर हो जाता है और वो सही फैसला कर पाता है। नसरीन, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो। क्या बात है बहू, आज कुछ उदास लग रही हो? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ जरूर है, वरना मैं अपने हंसती हुई बहू को इस तरह उदास कभी नहीं देखा आज तक। दादी माँ, इतने साल हंसी खुशी के साथ गुजर गए मेरे इस घर में। हाँ, ये बात तो है ही। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि सुधीर का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया है। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। और कल रात तो किस तरह भड़क गए थे मुझ पर। उसे देखकर मैं तो कांप भी गई हूं। मेरा तो दिल दहल गया है दादी माँ। देखो बहू, सुधीर को काम की वजह से कुछ मानसिक तनाव सा रहने लगा है। ऐसे में आदमी कुछ चिड़चिड़ा हो ही जाता है। मैं देखती हूँ, वो फोन पर भी अपने दफ्तर के आदमियों को डांटता रहता है। अगर किसी बात पर तुझ पर वो गुस्सा हो ही जाया करे ना, तो उसे दिल पर मत लाया करो। अरे पति पत्नी में ये नरम गरम तो चलता ही रहता है। तू तो पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, ऐसा क्यों नहीं करती? उसे इस तरह की दवा दे दे जिसे वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाए। मैं चाहती हूँ कि उसके चेहरे पर भी वो ही मुस्कान आ जाए जो कभी रहा करती थी। अगर वो खुश रहेगा तो तुम्हारे साथ उसका व्यवहार भी ठीक रहेगा। मेरी तो यही इच्छा रहती है कि मैं तुम दोनों को हंसता खेलता देखूं। अरे बहू। जी दादी माँ। आज तुम अपने क्लिनिक नहीं गई? नहीं दादी माँ, आज मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने तय किया है कि हर गुरुवार मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगी, घर पर ही रहूंगी और किचन का काम देखूंगी और आप लोगों की मनपसंद चीज बनाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तो आज मेरे लिए क्या बना रही हो? खीर। अच्छा।
भगवान मेरे बहू को सदा सुखी रखना। भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे वाकई आयशा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसीलिए तो बड़े बूढ़े कह गए फिरोज कि किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले उसे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। जज्बात की रोह में मैं बह गया था, चाहकर भी मैं अपने आप पे काबू नहीं कर सका। बचपन से आज तक आप उसकी हर जिद पूरी करते आ रहे हैं, मगर सलमान कोई खिलौना तो नहीं जिसे खरीदकर आप आयशा की झोली में डाल सके। फिरोज, जिंदगी इंसान को कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसकी समझ में यह नहीं आता कि जो कदम वो उठा रहा है वो सही है या गलत। कश्मकश उसके हर फैसले पर हावी हो जाती है। आप यही सोच रहे हैं ना भाईजान? एक मुद्दत के बाद आयशा ने शादी के लिए हाँ कर दी और हाँ फिरोज, जो भी हो, उस बेचारी के दिल के तो टुकड़े हो गए। न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे उसने। छोटी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने भी। एक तो उसके अरमानों का महल बिखर गया और ऊपर से मैंने। फिरोज, उसके आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। उसका उतरा हुआ चेहरा चुभता है मेरी आंखों में। भाईजान, अगर आप कमजोर हो गए तो हमें सहारा कौन देगा? यह इम्तिहान की घड़ी है, हमें सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। सुधीर, आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों? आज मैंने तुम्हारी मनपसंद डिश बनाई है, सोचा खाना साथ में खाएंगे। अच्छा, ये कौन सा नया नाटक है डॉक्टर साहब? सुधीर, डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूँ, और पत्नी अगर अपने पति के लिए मनपसंद डिश बनाए या उसके घर लौटने का इंतजार करे या उसके साथ खाना साथ में खाना चाहे, तो क्या तुम्हारी नजरों में यह नाटक है? जी हाँ, मुझे सब ये नाटक लगता है, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी मेरा इंतजार नहीं किया, फिर आज क्यों? सुधीर, जो पहले कभी नहीं हुआ अब तो हो सकता है ना? प्लीज प्लीज मुझसे बहस मत करो, समझी ना? अच्छा बाबा, बहस नहीं करूंगी, ओके? अब गुस्सा थूक दो, चलो खाना खाते हैं। मैं खाना खाकर आ रहा हूं। कहाँ? क्यों? क्या मुझे अब तुम्हें यही बताना पड़ेगा कि मेरे दोस्तों के नाम क्या है, मैं किसके यहाँ गया था, क्या करने गया था, कहां से खाकर आ रहा हूं, कहां से पीकर आ रहा हूं? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा इस घर में जीना मुश्किल हो गया। सुधीर, हे भगवान, ये क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो दुश्मनों को भी दिया जाता है, और मैं तो फिर भी तुम्हारा बड़ा भाई हूं। नाराज हो मुझसे? नाराज होना भी चाहिए।
ये कोई तरीका है? थप्पड़ मारकर हमदर्दी जताने आ गए। बेहतर होगा कि आप मुझे तन्हा छोड़ दें। कहते हैं तना इंसान के दिमाग में शैतान अपना घर बनाने लगता है। ये जानकर भी मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? अगर एक थप्पड़ मारकर जी ना भरा हो तो लीजिए, 2-4 और मार दीजिए। कहते हैं प्यार करने वालों पर हाथ उठाने का भी हक होता है। आयशा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और अपनी चाहत को गलत राह पे जाते नहीं देख सकता। सही और गलत का फैसला करने से पहले एक बार हकीकत को जानने की कोशिश तो की होती। कुछ पलों के लिए मेरे जज्बात ने मुझे अंधा कर दिया था। बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठा बैठा। आयशा, मुझे माफ कर दो। खुदा के वास्ते आप माफी मांगकर मुझे गुनहगार मत बनाइए। जो कुछ भी हो उस पर खाक डालो। तुमसे ज्यादा मैं अपने आप से नाराज हूं। जी चाहता है इस हाथ को। भाईजान, प्यार का अगर यही रंग है तो लीजिए, मेरा दूसरा गाल हाजिर है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके और बच्चों के लिए कुछ कपड़े हैं। इस लिफाफे में इस महीने की बची हुई तनख्वाह है। अरे ये क्या कर रही है? इसमें पैसे हैं, संभाल के रख लीजिए। कौन से लाखों रुपए लेकर आया कि मैं संभाल कर रखूं? अरे इससे ज्यादा तो वो छोटी, क्या कहते हैं उसे, हाँ, फैशन पार्लर में बिल भर के आती है। वो उसके नसीब के पैसे हैं, उसके खर्चे में आते हैं। अब मेरा नसीब का पैसा रिस्क है जो मेरा रज़ाक मुझे देता है और मेरे लिए काफी है। मैं उसका नाशुक्रिया अदा करके उसका गुनहगार क्यों बनूं? या अल्लाह, कैसे आदमी से पाला पड़ा है। दुनिया कहां से कहां जा रही है, लोग क्या क्या सोच रहे, और आप है कि वही लकीर के फकीर बने बैठे हैं। बरसों पहले भी वही मजदूरी करते थे और आज भी वही मजदूरी कर रहे हो। मजदूरी करके पसीने की कमाई खाना कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत की कमाई को हिकारत की नजर से देखना बुरी बात है। ये पैसा नहीं है बेगम, खरा सोना है, खरा सोना जो आपके ज़मीर को और भी रोशन करेगा। ये तकरीर सुन सुन के मेरे कान पक गए, लेकिन तकदीर का सुनहरा दरवाजा तो क्या, छोटी सी खिड़की भी नहीं खुली। क्या आपको खबर है वहीदा का बंगला बनना शुरू हो गया है? तो फिर मैं क्या करूं? उसका शौहर पुलिस में आला अफसर है, बंगला तो क्या महल भी बनवा सकता है। जी नहीं, वो नहीं बनवा रहे, जहीर मियाँ के पैसे लग रहे। कल छोटी की शादी हो जाएगी तो वो भी चली जाएगी अपने शौहर के साथ। जहीर मियाँ उसे कुछ दे या नहीं दे, उसने तो पहले से इंतजाम कर रखा है। लेकिन जरा सोचिए, हम लोग कब तक इस घर में रोटियां तोड़ते रहेंगे? मुझे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं इस छोटे से घर में बहुत खुश था, लेकिन जहीर अहमद का कारोबार बढ़ता गया, शोहरत मिलती गई। ये सोचकर आपको उस घर में शर्म आने लगी। क्या आपका रईस भाई की बड़ी बहन एक छोटे से मकान में रह रही है, आप जिद करके बच्चों को लेकर यहां चली आई। मैं तो आपकी खुशी की खातिर यहां आया था, वरना मैं उस छोटे घर में बहुत खुश था। हाँ, आप बड़े दिल वाले हैं, बड़े सब्र वाले हैं। अब जो चाहे कर लीजिए, लेकिन कभी हमारे बच्चों का, क्या कहते हैं उसे, फुचूर के बारे में कुछ सोचा है? अरे 20-25 हजार रुपये से क्या होता है? आप जहीर मियाँ से क्यों नहीं बात करते कि आपको खदान से उठाकर दफ्तर में लगा दे, जहां ठंडे कमरे में बैठकर आप आराम से काम कर सके, मजदूरों वाली नहीं।
बाबू वाली तनख्वाह आपको मिले। हाँ, मैं कितने बार कह चुका हूं कि माइंस का इंचार्ज मैं हूं। मेरे नीचे हजारों मजदूर काम करते हैं। और आज सवाल ऑफिस का, तो जहीर अहमद कह कह के थक चुके हैं कि दूल्हे भाई आप आ जाइए। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि माइंस को संभालने वाला और कोई नहीं है। मैं एक बार वहां से हटूंगा तो चोरी हो जाएगी और जहीर अहमद का कितना नुकसान होगा ये तो मैं ही जानता हूं। एक तजुर्बेकार आदमी की जरूरत है, जिस दिन वो मिल जाएगा मैं हट जाऊंगा वहां से। तो ये कहिए कि आप नमक का हक अदा कर रहे हैं। सिर्फ नमक का ही नहीं, उस निकाह का भी हक अदा कर रहा हूं जो आपके साथ किया है। सॉरी? ये सॉरी क्या होता है? जानती हो कब से वेट कर रहा हूँ? पूरे 21 मिनट और 22.5 सेकंड से। कितना ट्रैफिक है और सारी सड़कें खुदी हुई हैं। सड़कें खुदी हुई हैं। अरे कम से कम अपने पास एक मोबाइल तो रख लो यार, पता रहता कि तुम कहाँ हो, कब आ रही हो। मोबाइल फोन रखकर मैं एक और मुसीबत मोल लेने नहीं चाहती, फिर तुम मुझे दिन भर परेशान करोगे। प्यार को तुम परेशानी कहती हो? परेशानी नहीं तो और क्या है। इसी प्यार की वजह से फिरोज भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने हम दोनों को मेट्रो के बाहर देख लिया था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ये जो फिरोज भाई है ना, वो बहुत पुराने ख्यालों वाले इंसान है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम क्या सोचने लगे? यही कि ना जाने दो दिलों का मिलना इस दुनिया की आंखों में क्यों खटकता है। जमाना कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आज भी तो प्यार करने वाले दिल मुजरिम ठहराए जाते हैं। और ठहराए जाएंगे जब तक फिरोज भाई जैसे जहनियत वाले इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं, तब तक ठहराए जाते रहेंगे। ऐसा क्यों है सलमान? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है आयशा, किसी के पास नहीं है। खैर छोड़ो, हम इस दुनिया को भूलकर अपनी बातें करते हैं। न जाने क्यों सलमान, मेरा जी बहुत घबराता है। क्यों? मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि हमारे प्यार को मंजिल मिलेगी या नहीं।